हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। देखिए कई बार जो है ना मैं लाइव आया था तो एक बार मेरा भाई जो है सुन रहा था कि मैं क्या बता रहा हूँ अपने सब्सक्राइबर को। तो वो कह रहा था ना कि भाई तू क्यों बताता है कि डीएलएड ना करो ना करो, करने दो भाई, उसका भी 5-6 साल बर्बाद होगा। तो गाइज़ मेरा कहने का मतलब क्या है आपको, ये मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि मैं खुद डीएलएड किया हूँ दोस्तों, 2020 में किया था, 22 में मेरा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद दिसंबर 2022 में मैं सीटेट क्लियर किया, उसका रिजल्ट मेरा मार्च में आया था। तो सीटेट डीएलएड दोनों मेरा क्लियर है एंड 2 बार बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम भी मैं दे चुका हूँ। ठीक है ना, एक बार DPSC प्राइमरी टीचर का भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, लेकिन अभी सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ है। DPSC का जो है पेंडिंग में, अभी उसका रिजल्ट जो है नहीं आया है। ठीक है ना, अभी 10-15 दिन पहले उसका एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा भाई ये कह रहा था कि भाई करने दे, उसका भी 5-6 साल बर्बाद होगा, तो क्यों उसको बता रहा है कि ना करे। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप करने के बारे में सोच रहे हो या कर रहे हो तो भाई करो, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप साइड बाय साइड काम वाम करो, कुछ सीखो। क्योंकि गाइज जो आपका गोल्डन टाइम है ना 18 से 25 साल का, वो केवल एक 36,000 रुपये बिहार में प्राइमरी टीचर का सैलरी है, काट पीट के सब जोड़ जाड़ के 36,000 रुपये के लिए जो जिसके पीछे आप भाग रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको मिलेगा। क्योंकि 10,000 वैकेंसी PRT TRE 4 में आएगा। ठीक है, कह रहा था कि 1.5 लाख आएगा, तो 10,000 वैकेंसी आएगा, उसमें 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, तो भाई 4,90,000 तो बेरोजगारी रहेंगे। बहुत सारी शिक्षक माफिया बस आपको ये कहेंगे अपने कोर्स को बेचने के लिए कि भाई तुम्हें तो एक सीट से मतलब है, चाहे वैकेंसी एक आए। तो भाई मान लेते हैं कि एक ही वैकेंसी आए, लेकिन 4 लाख अगर 99,999 में अगर हम आ गए, उस एक सीट में ना आए, तो बाकी तो भाई बेरोजगार ही रह जाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई वहाँ नाना कोई बैठा हुआ है तो भाई जाएंगे वो जॉब दे देगा। तो समझिए भाई, सब कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। एक ही बार यही चीज़ मेरा गलती हुआ कि मैं पूरी तरीके से इस पर डिपेंड हो गया। घर होता है ना कंफर्ट जोन, अगर मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलता ना, घर वाले क्या थे, घर वाले 12th पास किया, डीएलएड करने लग गया, तो घर वाले थोड़ा बहुत सपोर्ट करे थे, बेटा चलो तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंफर्ट जोन में रह गया। घर में तीनों टाइम अपना खाना मिल रहा था, थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन जब 2-3 बार मैं एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, तब जाके भाई घर वाले भी जो है मेरे को भारी करने लग गए। घर वाले भी बोलने लगे क्या बेटा बहुत हो गया, जाओ अपना काम वाम करो, साथ में अपना पढ़ाई करना। तो इस कंफर्ट जोन से अगर मैं पहले निकल गया होता, काश मुझे कोई बताने वाला होता। यही लगता है ना जब 10-12 पास करते कोई बताता, गाइड करता। तो साइड बाय साइड मैं पूरी तरीके से इस पे डिपेंड ना होके कुछ काम सीख लेता। 500-600 रुपये भी अगर मेरे को मिलता ना, ये फार्मेसी का, कंप्यूटर, कुछ भी, तो वही मेरा 7 साल में जो है भाई 500-1,000 रुपये साल में बढ़ता ना, तो 15-20-30 हज़ार आराम से आज कमाता और सेटल हो जाता। आप उसके बाद मेरा साथ में तैयारी भी रहता, क्योंकि वो मेरा अब बैकअप बन जाता। अभी मैं भटक रहा हूँ इधर उधर, कई बार फार्मेसी मेडिकल स्टोर में भी गया हूँ, तो वहाँ पर बोल रहे फ्रेशर काम नहीं है भाई, आपका एक्सपीरियंस है तो आप लग जाओ, 15-20 हज़ार आपको दे देंगे। क्यों भाई, दुकान है वहाँ पर, ऐसे ही कोई दवाई दे दिया कुछ तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। तो यही मैं कह रहा हूँ भाई कि कुछ भी नहीं कह सकते कि 5-6 हज़ार वैकेंसी आता है और आने वाले टाइम में कोई गारंटी नहीं कितना वैकेंसी आएगा, और कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हर कोई चाह रहा है तैयारी इसमें नौकरी लेना। तो यही दिक्कत है।